चेन्नई के तिरुवट्टियर में एक कॉलेज स्टूडेंट ने अपनी ही माँ और छोटे भाई का कत्ल कर दिया। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस परिवार में टोटल 4 लोग थे। माँ पद्मा, जिसकी उम्र 45 साल थी और पेशे से एक थेरेपिस्ट थी। उनका छोटा बेटा संजय, उम्र 14 साल, जो कि क्लास 10 में पढ़ रहा था। बड़ा बेटा नितेश, जो कि 20 साल का था और कॉलेज में पढ़ रहा था। और पिता मुरुगन, जो कि ओमान में एक क्रेन ऑपरेटर का काम करते थे। पद्मा अपने दोनों बेटों के साथ तिरुवट्टियर में तिरुनगर के फर्स्ट स्ट्रीट में रहती थी, जबकि मुरुगन विदेश में रहा करता था। ये घटना है 22 जून 2024 की, जब पद्मा की भतीजी महालक्ष्मी को रात के 12:30 बजे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला। ये मैसेज पद्मा के बेटे नीतीश का था, जिसमें लिखा था कि उसने अपना मोबाइल फोन और घर की एक चाबी एक बैग में डालकर अपने घर के पास छोड़ दी है। महालक्ष्मी को ये मैसेज देख काफ़ी अजीब लगा, जिसके बाद वो तुरंत उनके घर पर पहुंच गई। घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर से एक भयानक सी स्मेल आई। अंदर जाकर देखा तो पद्मा और संजय की लाशें पड़ी थी। दोनों के सर धड़ से अलग किए हुए थे और उन्हें प्लास्टिक बैग्स में लपेटा हुआ था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद महालक्ष्मी के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई थी, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। घटना की खबर मिलते ही तिरुवट्टियर पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंची और लाशों को पास ही के गवर्नमेंट स्टैनली हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जल्द ही नीतीश को तिरुवट्टियर के बीच पर सोता हुआ पकड़ लिया। नीतीश को पकड़ने के बाद पुलिस ने पुलिस स्टेशन लाकर उससे अच्छे से पूछताछ की और इस पूछताछ में उसने अपना पूरा अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके सेमेस्टर एग्जाम्स में 14 एरियर्स थे, मतलब कि वो 14 एग्जाम्स में अलग अलग सेमेस्टर्स में फेल हो चुका था और उन्हें अब कैसे भी करके एग्जाम्स को पास करना था। और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती थी। नीतीश को बहुत प्रेशर महसूस होता था, क्योंकि उसकी माँ अक्सर कहती थी कि उसके पिता की कमाई परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। ये सब स्ट्रेस और पारिवारिक कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसने ये भयानक कदम उठाया। नीतीश ने पुलिस को बताया कि रोज़ की तरह उस दिन भी उसकी माँ उसे डांटने लगी और इस बार उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो पहले ही एकेडमिक प्रेशर और अपनी फैमिली के प्रेशर से काफ़ी स्ट्रेस रहता था, मगर उस दिन उससे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगता था कि उसके पिता के बाद अपने पूरे परिवार का बोझ उसी पर आ जाएगा। माँ की डांट और उसकी अपनी टेंशन ने मिलकर उसके मन में काफ़ी सारे नेगेटिव विचार भर दिए, जिस वजह से उसने ये भयानक कदम उठाया। और अपने भाई को उसने इसलिए मारा ताकि वो किसी को कुछ बता ना सके। घटना के बाद वो अपने घर से भाग गया और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मूवी भी देखी और बीच पर घूमता रहा। इसके बाद उसने खुद को भी खत्म करने का सोचा था, लेकिन डर के मारे उसने यह ख्याल छोड़ दिया। फिलहाल नीतीश को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और उस पर बहुत जल्द अपनी माँ और भाई के कत्ल का मुकदमा चलने लगेगा। नीतीश को तो उसके किए की सज़ा मिल जाएगी, लेकिन ये केस हमें ये सिखाता है कि मेंटल हेल्थ और फैमिली प्रेशर्स को एड्रेस करना कितना ज़रूरी है। ये दुखांत कहानी हमें याद दिलाती है कि परिवार के बीच खुलकर बातचीत करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है, ताकि ऐसे भयानक अपराध से बचा जा सके। उम्मीद है कि हम सब इस घटना से एक सीख लेंगे और अपने परिवार के बीच अच्छे से बात करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मेंटल हेल्थ और फैमिली प्रॉब्लम्स को समझना और हल निकालना बहुत ज़रूरी है।